हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मिनटॉस मोड। आज की वीडियो में देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्या हाइलाइट्स है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या क्या नियम है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ही न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो इसे जानना सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। ओके, तो आइए देखते हैं। मैंने एक पेपर में नोट बनाया है, उसी के जरिए आप समझ जाएंगे कि क्या एजुकेशन पॉलिसी है और इसका हाइलाइट्स। तो पहले क्या था, प्रीवियस सिस्टम हमारा क्या था 10+2, ठीक है। लेकिन आज का सिस्टम जो है, जो न्यू सिस्टम है वो हो गया 5+3+3+4, ठीक है। तो ये 34 ईयर के बाद हुआ है, 34 साल के बाद ये एक एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, इसमें इसको अगर हम ब्रेक करते तो देखते हैं पहला 5 ईयर जो है ये फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट का न्यू रखा जाएगा, फाउंडेशन किया जाएगा, बहुत ही उसका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 साल लगेंगे, जिसमें से प्री प्राइमरी हमारा 3 साल है और 1 और 2 2 साल। तो प्री प्राइमरी मतलब कि आपका अपर केजी, लोअर केजी, देन 1 और 2 मिला के हो गया 2 साल, तो टोटल 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो 3 ईयर्स है वो क्लास 3 से 5 तक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे स्टूडेंट को। उसके बाद जो बात का 3 ईयर्स है वो मिडिल स्टेज है, ठीक है, जिसमें एक फिक्स सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सब जगह फिक्स सिलेबस, ठीक है। और ये जो है एनसीईआरटी के तहत पढ़ाया जाएगा, सारे सिलेबस जो है एनसीईआरटी के तहत पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो है 4 ईयर्स, ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। लास्ट स्टेज में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आता है, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम को इजी किया जाएगा, जिससे मेमोराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि रट्टा वाला कॉन्सेप्ट एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नो मेमोराइजेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, याद रखिएगा, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, बोर्ड एग्ज़ाम एकदम इजी किया जाएगा, मैंने कि सबके देख कर किया जाएगा, उतना हार्ड नहीं, बटन रूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ये 5+3+3+4 का सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, इसका हाइलाइट्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। हाइलाइट्स पे जाते हैं, तो हाइलाइट्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहला देखते हैं नो स्ट्रीम सिस्टम। यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं है इस एजुकेशन पॉलिसी में, कोई भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ नहीं है, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी ले सकता है। मतलब कि मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको 1 साल बाद मन किया कि आप कॉमर्स का कोई मान लीजिए अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो देन आप ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई रोकना नहीं है, नो बाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का, साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स ले सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस ले सकता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से। तो नो स्ट्रीम सिस्टम, यहाँ पे कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया हूँ, समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश इज़ नॉट मैंडेटरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, क्योंकि बहुत जगह देखते हैं आप कि वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दिया जाता। जैसे कि महाराष्ट्र है तो मराठी को वैल्यू नहीं दिया जाता है, बंगाल है तो बंगाली को वैल्यू नहीं दिया जाता है। इंग्लिश के पीछे, मतलब इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर के पीछे हम इतने भागे जा रहे हैं कि इंग्लिश को वैल्यू देते हैं और रीजनल लैंग्वेज को वैल्यू नहीं देते। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम रीजनल लैंग्वेज को वैल्यू देंगे अप टू क्लास 5। तो क्लास 5 तक इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा, इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी अप टू क्लास 5। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लाइक बंगाली, पंजाबीज। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं हाईलाइट की तरफ, इंटर्नशिप सिस्टम। इंटर्नशिप सिस्टम बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, कि मान लीजिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया गया है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कितना प्रैक्टिकली सोच सकता है, कितना प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट कर सकता है अपना दिमाग को, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप सिस्टम है, ये जो क्लास 6 से लेकर 9 तक कोई भी स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप कर सकता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनी में, अगर वो चाहे तो। मान लीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी, तो यहाँ से क्लास 6 से कोडिंग भी दिया जा रहा है सिलेबस में, कोडिंग, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट हार्डवेयर में जाना चाहता है, एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, पेंटिंग में जाना चाहता है, तो वहाँ से वो अपना यहाँ से इंटर्नशिप ले सकता है क्लास 6 से 9 तक, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम,
सेमेस्टर सिस्टम देखते हैं। यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होगा क्लास 9 से 12 तक। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, ठीक है, और दोनों सेमेस्टर एग्जाम को मिला के एक फाइनल रिजल्ट बनता है, वही फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ फाइनल रिजल्ट जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर होगा, ऐड करके होगा, ठीक है, और वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एज अ फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। याद रखिए क्लास 9 से लेकर 12 तक ये सेमेस्टर सिस्टम होगा जो कि बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाईलाइट पे 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, ठीक है। 360 डिग्री मतलब क्या है? इवेलुएशन, मतलब कि कैसे परखना है। मान लीजिए आप एक आपको रिपोर्ट मिल रहा है फाइनल ईयर में, ठीक है, रिपोर्ट के साथ साथ आपको एक वैल्यू दिया जाएगा, क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। वो वैल्यू देंगे आपके टीचर्स, आपके क्लासमेट्स, और आप खुद भी दे सकते हैं अपने वैल्यू कि आप कितना पढ़े हैं, आपको इस सब्जेक्ट में कितना पॉइंट मिलना चाहिए, बिहेवियर्स में कितना पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस सबको बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, सेल्फ मेरिट बोला जाता है इसको। तो स्टूडेंट ये कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आप जब तक खुद को नहीं परख पाएंगे तो दूसरा कोई नहीं आपको परख पाएगा। खुद से आपको परखना पड़ेगा, आप कौन है, क्या करना चाहते हैं, कैसा यहाँ पे इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। तो ये 360 रिपोर्ट कार्ड सिस्टम का है बात। मान लो कैट एग्जाम फॉर ऑल, नेक्स्ट है कैट, कॉमन असेसमेंट टेस्ट है। मान लीजिए कि क्लास 12 का आपका रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ, ठीक है, और आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा किसी कारणवश की रिपोर्ट रिजल्ट उतना खास नहीं है, देन आपको क्या करना होगा? कैट एग्जाम आप दे सकते हैं ईजिली। पहले ये नहीं था, पहले बहुत कुछ वैल्यू नहीं था। अब कैट एग्जाम के साथ क्लास 12 का मार्क्स ऐड हो जा रहा है और आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कैट एग्ज़ाम प्लस क्लास 12 का एग्ज़ाम एक साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑफ़र है सबके लिए। मान लीजिए आपको जो स्टूडेंट कम नंबर ला रहे हैं और कॉमन असेसमेंट टेस्ट में अच्छा ला दे रहे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके थ्रू उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक और आते हैं जो कि लास्ट है, और ग्रेजुएशन सिस्टम को भी बहुत फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन सिस्टम में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कॉलेज स्टार्ट किए और किसी कारणवश मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन या फैमिली कंडीशन के कारण एक साल में ड्रॉप कर दिए या 2 साल में ड्रॉप कर दिए, तो अब और 3 साल बाद फिर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई भी एक फिक्स पीरियड के बाद आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉलेज मन किया कि नहीं करना चाहिए, तो आप सोचेंगे कि फिर से एडमिशन लेना होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है या कोई भी परफॉर्मेंस किया है, तो वो रिजल्ट आपका स्टोर होगा एक डेटा में। ये डिजिटल ही होगा, पूरा डिजिटल ही होगा, एक सर्वर में स्टोर होगा या कहीं भी स्टोर होगा डिजिटली, और वो मार्क्स आपको अब फिर से एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको मान लीजिए फर्स्ट ईयर में पढ़ के छोड़ दिए कॉलेज, तो देन आपको सेकेंड ईयर से एडमिशन लेना होगा, ना कि फर्स्ट ईयर से। पहले यही होता था कि फर्स्ट ईयर में छोड़ दिए तो फर्स्ट ईयर से ही लो, ठीक है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड करो या फोर्थ करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में कर लिए तो आपको एक डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट डिग्री कोर्स, ठीक है, कि आपने सर्टिफिकेट कर लिया है। मान लीजिए छोड़ दिए, अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर तक पढ़ के छोड़ दे रहा तो उसको डिप्लोमा डिग्री कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर तक छोड़ दिया पढ़ के तो उसको बैचलर डिग्री कोर्स मिलेगा, और कोई स्टूडेंट फोर्थ ईयर तक किया तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको डिग्री भी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्कोप है कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट अगर किसी कारणवश छोड़ दिया कॉलेज या पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ गया, रुकावट आ गया, तो उसको फिर से शुरुआत नहीं करना पड़ेगा। उसका पिछला मार्क्स है वो उसका क्रेडिट पॉइंट बन जाएगा और उसका जैसे कि सेविंग्स अकाउंट जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये एजुकेशन सिस्टम है, और इसमें बहुत ही और भी आगे चीज़ें। मान लीजिए कि गवर्नमेंट्स बोले कि कुछ कॉलेज आएंगे, फॉरेन के कॉलेज यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे, स्टूडेंट को पढ़ने का मौका मिलेगा उसमें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो स्टार्ट होने वाला है पॉलिसी, ये 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यही तो बोला गया है। लेकिन देखिए कब से इवैल्यूएट चालू हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन चालू होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।